दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत में ही ग्लोबल इकोनॉमी के अखाड़े में एक ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने वॉशिंगटन के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और खुद ट्रंप के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका दूसरे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत ने चुपचाप एक ऐसी बाजी मार ली है जिसकी गूंज अब सीधे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सुनाई दे रही है। खबर यह है कि जिस टैरिफ वॉर के जरिए अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता था, वह दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। आज भारत न सिर्फ इस आर्थिक हमले से बेदाग निकला है, बल्कि हमारी तिजोरी अब डॉलर और सोने से इस कदर लबालब भर गई है कि अमेरिका खुद इस रेस में कहीं पीछे छूट गया है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है उस नए भारत की जिसने अमेरिका के 50% टैरिफ वाले चक्रव्यूह को अभिमन्यु की तरह नहीं बल्कि कृष्ण की तरह भेद दिया है। आज अमेरिका की धमकियां फेल हो रही हैं और भारतीय कूटनीति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। लेकिन रुकिए, आखिर भारत ने ये असंभव काम किया कैसे? क्या वाकई अमेरिका अब भारत के सामने कमजोर पड़ रहा है? और वो कौन सी ऐसी खुफिया रणनीति थी जिसने ट्रंप के सबसे घातक आर्थिक हथियार को बेकार कर दिया? क्या भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी का नया पावर हाउस बन चुका है जिसके इशारों पर अब दुनिया का बाजार नाचेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको भी भारत के इस बड़े फैसले पर गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं इस आर्थिक युद्ध के असली सच का पर्दाफाश। आखिर वो कौन सा जादुई आंकड़ा है जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो हालिया डेटा जारी किया है उसने ट्रंप सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 696.61 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक नंबर है। नहीं, इसे गहराई से समझिए। यह 700 अरब डॉलर की ताकत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसियों की पूरी जीडीपी को मिला दें तो भी उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया में मंदी आने पर भी सालों तक बिना किसी परेशानी के अपना देश चला सकता है और दुनिया भर से जरूरी सामान खरीद सकता है। अमेरिका ने सोचा था कि वो टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत डर जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, भारत से डॉलर बाहर भागेगा, रुपया कागज की तरह कमजोर होगा और हम मजबूर होकर उनके सामने घुटनों पर आ जाएंगे। ट्रंप का कैलकुलेशन था कि भारत की सप्लाई चेन को तोड़कर वो हमें चीन की तरह निशाना बनाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत का खजाना खाली होने के बजाय और तेजी से बढ़ता चला गया। जब दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी संघर्ष कर रही थी, तब एक ही हफ्ते में भारत की तिजोरी में 3.29 अरब डॉलर और जुड़ गए। यह प्रमाण है कि भारत अब किसी के रहमो क्रम पर या किसी विदेशी मदद पर नहीं, बल्कि अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के दम पर ग्लोबल इकोनॉमिक बाहुबली बन चुका है। ये 700 अरब डॉलर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वॉशिंगटन के लिए भारत का करारा तमाचा है। अब जरा इस पावर गेम को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखिए और समझिए कि असल में कौन कितने पानी में है। किसी भी देश की असली ताकत उसका फॉरेक्स रिजर्व होता है, वह गुल्लक जो बुरे वक्त में देश को बचाती है। इस लिस्ट में अब भारत दुनिया में 5वें नंबर पर मजबूती से खड़ा है। हमसे ऊपर सिर्फ चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? दुनिया को इकोनॉमी का ज्ञान बांटने वाला, खुद को दुनिया का थानेदार समझने वाला अमेरिका इस लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 14 में भी नहीं है। अमेरिका 15वें नंबर पर लुढ़क चुका है। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास नाम मात्र का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। उनके पास सोने और विदेशी मुद्राओं की कमी हो रही है क्योंकि उनका सारा ध्यान डॉलर छापने पर है। विडंबना देखिए, जो अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता था वो खुद 34 ट्रिलियन डॉलर के विशालकाय कर्ज के पहाड़ पर बैठा है। उनकी पूरी इकोनॉमी उधार पर चल रही है। कहां भारत का 696 अरब डॉलर का सॉलिड और कैश खजाना और कहां अमेरिका
जो सिर्फ नोट छापकर अपनी झूठी साख बचा रहा है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिर रही है, उनके बैंक डूब रहे हैं, जबकि भारत का बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार चट्टान की तरह स्थिर है। यह तुलना साफ बताती है कि ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां अब खुद अमेरिका को ही निगल रही हैं। भारत ने दिखा दिया है कि असली सुपर पावर वो नहीं जो कर्ज लेकर दिखावा करे, बल्कि वो है जो अपनी तिजोरी को आत्मनिर्भरता के दम पर भरे। इस पूरे खेल में वेनेजुएला का जिक्र करना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि भारत ने कितनी बड़ी और ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत हासिल की है। अमेरिका का एक पुराना इतिहास रहा है, जब भी उसे किसी देश को अपनी मर्जी के आगे झुकाना होता है, वो डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को हथियार बनाता है और उस देश पर प्रतिबंधों की ऐसी आग लगाता है कि वो देश जलकर खाक हो जाए। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, अमेरिका ने उसे इसी आर्थिक घेराबंदी से बर्बाद कर दिया। वहां की करेंसी रद्दी बन गई, लोग भूखे मरने लगे। ट्रंप को लगा था कि यही वेनेजुएला मॉडल भारत पर भी काम करेगा। उनका प्लान सिंपल था, दबाव बनाओ, भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाओ, भारत को डराओ और अपनी बात मनवाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बात भूल गए कि ये 1991 का मजबूर भारत नहीं, बल्कि 2026 का सशक्त भारत है। हमने अमेरिका से सीधी टक्कर लेकर सड़कों पर शोर नहीं मचाया, बल्कि हमने अपनी आर्थिक दीवारों को इतना ऊंचा और मजबूत कर लिया कि अमेरिका के टैरिफ वाले तीर उन दीवारों से टकराकर वापस मुड़ने लगे और खुद अमेरिका की जनता को महंगाई के रूप में घायल करने लगे। भारत ने साबित कर दिया कि हम एक रेसिलिएंट इकोनॉमी है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे दबाया तो जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। भारत ने वेनेजुएला जैसी गलती नहीं की कि सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर निर्भर रहे। हमने अपनी जड़ों को इतना गहरा कर लिया है कि अब कोई भी ग्लोबल तूफान हमें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहा था, तो आखिर भारत का खजाना कम होने के बजाय भर कैसे रहा था? इसके पीछे भारत की स्मार्ट और एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी का हाथ है। जब ट्रंप ने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य सामानों पर टैरिफ बढ़ाया, तो भारत ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। हमने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई और रातों रात अपने व्यापार के रास्ते और साझेदार बदल दिए। हमने ग्लोबल साउथ और यूरोप के साथ नई ट्रेड डील्स फाइनल की। भारत ने अपने सर्विस सेक्टर, हाई एंड आईटी सॉल्यूशंस और फार्मास्यूटिकल्स पर फोकस और कड़ा कर दिया। अमेरिका को पता चला कि अगर वो भारतीय दवाओं पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका के अस्पताल बंद होने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वहां की 40% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बड़े निवेशकों को अब चीन एक डूबता हुआ जहाज नजर आने लगा है। वहां की कम्युनिस्ट सरकार की नीतियों से तंग आकर निवेशक अब अपना अरबों डॉलर का निवेश चीन से निकालकर भारत ला रहे हैं। भारत में विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की ऐसी बाढ़ आई है कि डॉलर खुद ब खुद हमारे पास खींचा चला आ रहा है। दुनिया के बड़े ट्रस्ट और हेज फंड्स को पता है कि अगर उन्हें सुरक्षित और गारंटीड ग्रोथ चाहिए तो भारत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब ये सारा पैसा भारत आ रहा है तो आरबीआई उसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपने खजाने में समेट रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ से भारत का निर्यात घटेगा, लेकिन हमने मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के जरिए भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया और डॉलर को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। इस पूरी आर्थिक जीत में एक ऐसा सीक्रेट वेपन यानी गुप्त हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत ने बहुत ही चालाकी और दूरदर्शिता से किया है, और वो है सोना। पिछले कुछ सालों में आपने गौर किया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दुनिया भर के बाजारों से चुपचाप और लगातार भारी मात्रा में सोने की खरीदारी की है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देश सिर्फ कागज के नोटों यानी डिजिटल डॉलर पर सट्टा खेल रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। भारत अपनी नींव में असली फिजिकल एसेट यानी सोने को जमा कर रहा है। आज जब ग्लोबल मार्केट में तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो डॉलर की वैल्यू गिर सकती है, लेकिन सोने की चमक कभी कम नहीं होती। भारत का यह बढ़ता हुआ स्वर्ण भंडार हमारी अर्थव्यवस्था को एक फौलादी स्थिरता दे रहा है। यह एक ऐसा आर्थिक कवच है जिसे ट्रंप का कोई भी टैरिफ
कोई भी प्रतिबंध या कोई भी व्यापारिक युद्ध भेद नहीं सकता। भारत ने अपनी संपत्ति को सिर्फ अमेरिकी डॉलर में जमा करके रखने की गलती नहीं की, बल्कि हमने अपनी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर लिया है। हमने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सोने और अन्य मजबूत मुद्राओं में निवेश किया है। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका के फेडरल रिजर्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब समझ आ रहा है कि वो भारत को डॉलर की धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि भारत ने खुद को डॉलर प्रूफ बनाने की तैयारी बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। अमेरिका को अब समझ आ रहा है कि वो भारत को डॉलर की धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि भारत ने खुद को डॉलर प्रूफ बनाने की तैयारी बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। विदेशी मुद्रा भंडार का ये 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचता आंकड़ा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की फायर पावर है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि भारत अब दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला मजबूर देश नहीं रहा, बल्कि अब भारत दुनिया की मदद करने वाला और बराबरी का हक रखने वाला लीडर बन चुका है। हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। आज अगर भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना होता है या फ्रांस से फाइटर जेट्स लाने होते हैं, तो हमें वॉशिंगटन की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का फंड है। याद कीजिए 2013 का वो दौर जब दुनिया की रेटिंग एजेंसियां भारत को फ्रेजिल 5 यानी 5 सबसे कमजोर देशों में गिनती थीं। तब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम 3 महीने का इंपोर्ट बिल भर सकें। लेकिन आज मोदी सरकार की स्ट्रांग पॉलिसीज और आरबीआई की चौकसी ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हम रूस के 731 अरब डॉलर के विशाल भंडार को चुनौती दे रहे हैं। बहुत जल्द भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है।